एंड आवर स्कूल वाज सो चिंदी। जो उन्होंने हमारे साथ फिजिक्स में कराया ना, आई होप ये किसी के भी साथ ना हो। आई एम श्योर दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव हैड टेरेबल एक्सपीरियंसेस विद स्कूल एंड टीचर्स, and yes, I have even had one. So I'm going to share what my school did to me and how they literally ruined all of us studying there. I am not going to reveal the name of my school, but it's famous when it happened. Till lockdown, everything was great in that school. Till lockdown khatam ho gaya, and then we all started going to the school. We thought everything would be good. The teachers that are experienced would teach us. We go to the school और सारी के सारे टीचर्स दूसरी ब्रांचेस में ट्रांसफर हो रही है या तो स्कूल छोड़ रही है, बट स्टिल वी हैड सम ऑफ द टीचर्स जो एक्सपीरियंस्ड थी, तो हमारी 9th ग्रेड इतनी खराब नहीं गई। बट ओ माई गॉड, डोंट आस्क मी ऑफ द 10th ग्रेड, इट वॉज सो टेरेबल दैट थिंकिंग दैट वी हैड सच एन एक्सपीरियंस। तो बट फिर भी स्टिल 9th ग्रेड में भी जो हमारी एसएसटी की टीचर है वो 2 बार चेंज हुई है। और ओ माय गॉड, आई कैन नॉट टेल माय क्लास, आई हैड डी सेक्शन और हमारी क्लास किसी को रुकने ही नहीं देती थी। कोई भी नई टीचर आती थी, फिजिक्स में भी वी गॉट 2 डिफरेंट टीचर्स। तो हमारी फिजिक्स की जो नई टीचर आई, शी वॉज देयर, शी हैड दिस वॉइस जो इतनी ज्यादा हाई पिच नहीं थी। तो हमारे क्लास के लड़के, दे यूज टू थ्रो बॉल्स, पेपर बॉल्स एट हर, दे यूज टू थ्रो एरोप्लेन्स एट हर, एंड उनको क्लास कंट्रोल करना आता ही नहीं था। वो मतलब कर ही नहीं पा रही थी हमारी क्लास कंट्रोल। एंड आई हैव टू से कि जो हमारी क्लास थी 9th D, इट वॉज सच अ क्योटिक क्लास, इट वॉज फुल ऑफ हेडेक। और कोई भी हमारी क्लास में आ जाए, दे यूज टू हैड द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ देयर लाइफ। आई मीन, मैं तो सिंसियर बच्ची थी, मैं तो हाँ ना सब कर देती थी, but the other girls in our class, they had problem with this teacher and उन्होंने जाके complain कर दी to the admin that we don't like this teacher। और जो लड़के हैं, they used to make different kind of voices, they used to throw paper balls, airplanes, I don't know whatever। और वो टीचर ने स्कूल छोड़ दिया, अपने आप ही स्कूल छोड़ दिया। We started 10th grade and 10th grade में mostly school call 10th graders a bit earlier, like they call in March। तो हम पहले हफ्ते गए एंड हमारी क्लास ने इतनी हरकतें करी है कि दे डिसाइडेड दे वांट टू डिसॉल्व आवर सेक्शन। तो हमारे जो भी क्लास के बच्चे थे, डिवाइडेड इन ऑल अदर सेक्शन। कुछ बच्चे 4-5 बच्चे सब सेक्शन में, हमारा सेक्शन ही खत्म हो गया। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन मेरी क्लास ने क्या क्या हरकतें करी है। इवन इन 6th ग्रेड वी वर रियली क्योटिक। 9th में तो हमने आसमान ही छू लिया था अपनी क्योटिकनेस से, बट I'll definitely make a video on that. That is really interesting thing. Even I have done few things that are, I don't know. हम पहले हफ्ते जा रहे हैं, सब ठीक है। हमने तो सोचा हमें वही टीचर्स पढ़ाएंगे जिनको लास्ट वाले 10th के बैच को पढ़ाया है। We started with our school और वो टीचर्स हमको आ रही थी, हमको पढ़ा रही थी। बट हम अगले हफ्ते गए, हमारी फ्राइडे सैटरडे संडे की छुट्टी थी। वी वेंट टू नेक्स्ट वीक, हमारे प्रिंसिपल ने रिजाइन कर दिया है। व्हाट डू यू मीन भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? वी वर ऑल सो शॉक्ड। हमारी वी गॉट अ न्यू प्रिंसिपल एंड आई टेल यू, जब तक टिल देन यू डोंट लूज अ पर्सन, यू विल नेवर नो द वैल्यू ऑफ दैट पर्सन। We lost our principal and we realized she was so nice, she was so kind, and the new principal, I hated her so much. I would never be grateful to her ever in my whole life, never। So anyways, so हमारी मैथ्स की टीचर चेंज हो गई, हमारी एसएसटी की टीचर सेम थी, बट वो एसएसटी की टीचर अपेरेंटली किसी को पसंद नहीं थी। We got a new biology teacher। I'll tell you, हमारे फिजिक्स में इतने बुरे हाल थे। We got a new chemistry की टीचर। इवन हमारी इंग्लिश की टीचर चेंज हो गई, हमारी क्लास टीचर तक। एवरीथिंग वॉज लिटरली चेंज्ड। हमारी क्लास टीचर 2 बार चेंज हुई थी उस साल, 2 बार। और इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाती थी, तो इंग्लिश की टीचर भी प्रैक्टिकली 2 बार चेंज हुई थी। और मतलब पूरा स्टाफ ही चेंज हो रहा है, कोई टीचर नहीं बचा है।
जो एक्सपीरियंस टीचर है वो सिर्फ 2 बचे थे, एक हिंदी एंड एक द सुपरवाइजर, बस यही बचे थे, बाकी पूरा का पूरा स्टाफ न्यू। आई वुड हैव बीन हैप्पी कि अगर वो टीचर्स बढ़िया पढ़ाती तो, बट they did not. They were the degraded version of our experienced teacher जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, उस स्कूल में मेरे को रह के मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई टीचर के साथ अटैचमेंट बिल्डअप कर सकता है या स्कूल छोड़ते टाइम लोग रोने लग जाते हैं। बट नाउ व्हेन आई एम इन डिफरेंट स्कूल आई हैव माई सेल्फ एक्सपीरियंस्ड कि लोग रोते हैं एंड इट हर्ट्स मोर देन अ ब्रेकअप, आई एम टेलिंग यू। हमारी फिजिक्स की, लेट मी टेल यू व्हाट दे डिड टू अस फॉर फिजिक्स, और जो उन्होंने हमारे साथ फिजिक्स में कराया ना, आई होप ये किसी के भी साथ ना हो। वी हैड 2 different teachers teaching us. पहले तो वी वर लाइक हु विल टीच अस फिजिक्स एंड दे आर लाइक प्रिंसिपल मैम पढ़ाएगी, बट प्रिंसिपल मैम को हर स्लॉट में जाके रिमाइंड करना पड़ता था कि आपका स्लॉट है, प्लीज आ जाओ हमारी क्लास में। और कुछ टाइम वो बिजी रहती थी, पता नहीं क्या करने, तो जिस टाइम वो बिजी रहती थी और हमारे जो पीरियड्स है वो नहीं ले पाती थी, आई थिंक वो हफ्ते में हमारे 2 या 3 ही लेती थी पीरियड्स, उससे ज्यादा नहीं लेती थी। पर जिस टाइम वो बिजी रहती थी और हमारे पीरियड्स नहीं ले पाती थी, वी हैड अनदर फिजिक्स की टीचर जो हमें पढ़ाती थी। सो व्हाट आर यू लाइक लिटरली इवन टॉकिंग अबाउट? थोड़ी कॉमन सेंस है या नहीं? 2 अलग अलग टीचर्स पढ़ा रही है, एक टीचर की बातें प्रोसेस करे, फिर वो बीच में से चैप्टर छोड़ दे, फिर दूसरी टीचर आए, उसके पढ़ाने का मेथड एकदम अलग है, हम उसके मेथड को प्रोसेस करें, फिर वो कहाँ से पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है, फिर वो प्रोसेस करे। इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आता था भाई। मेरी फिजिक्स इतनी खराब हो गई थी 10th में, 9th में मेरी फिजिक्स इतनी अच्छी थी, 10th में आते आते मेरी फिजिक्स पूरी खराब हो चुकी थी, कुछ पढ़ाते ही नहीं थे भाई वो। एंड लेट मी टेल यू द वर्स्ट पार्ट कि पेरेंट्स ने भी जाके कंप्लेन कर दी स्कूल में, बट दे टुक नो एक्शन ऑफ एनीथिंग, दे जस्ट केप्ट giving excuses and end में everyone gave up, the parents also gave up, the students also gave up, क्योंकि स्कूल का तो कुछ होना ही नहीं था और ये स्कूल कुछ करने वाला ही नहीं था। और एक और चीज जो बड़ी ही विचित्र सी है कि हमारे जो सैटरडेज है वो ऑफ नहीं होते थे, मतलब लॉकडाउन के बाद उन्होंने सैटरडेज वर्किंग कर दिए थे। लॉकडाउन से पहले हमारे सैटरडेज हमेशा ऑफ होते थे, तो लॉकडाउन के बाद जब उन्होंने सैटरडेज वर्किंग कर दिए तो एक भी बच्चा सैटरडे को नहीं आता था, एक भी। मतलब कैन यू इमेजिन, हम महीने में 4 छुट्टी बाय डिफॉल्ट कर ही रहे हैं सैटरडे की, और बीच में किसी और को छुट्टी करनी होती थी तो वो कर लेता था। मैं आज तक अपनी लाइफ में उस स्कूल में कभी भी सैटरडे को नहीं गई, एंड नाउ इन दिस स्कूल वेयर आई एम स्टडीइंग, यू डोंट हैव टू गो on Saturdays to school, but they do call sometimes, और जब वो बुलाते हैं I always go to school, I never deny, because it's just about school, it's not about Saturdays। एक और चीज जो मैं स्कूल की कभी नहीं समझ पाई वो ये है कि जो हमारा सिलेबस था, मतलब हमारे प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो गए थे नवंबर एंड से लेके जब तक बोर्ड एग्जाम हुए 21 फेब, तब तक कोई स्कूल नहीं गया, कोई भी रेगुलरली स्कूल नहीं जा रहा था, सिर्फ प्री बोर्ड्स दे रहे थे हम। हालांकि हमने अक्टूबर से ही जाना स्कूल छोड़ दिया था, इट वाज मोर और लेस कि हम अक्टूबर से ही नहीं गए थे। सो कैन यू इमेजिन कि हम इतने महीने घर पे बैठे हुए हैं, टीचर्स दे आर नॉट कंसर्न्ड इवन अ बिट। उन्होंने किसी को फोन भी नहीं करा, दे डिड नॉट आस्क एनी पेरेंट्स कि भाई अपने बच्चों को भेज दो, हम पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं, प्रैक्टिस हो रही है, कुछ भी नहीं करा उन्होंने, बिकॉज उनको भी पता था आई थिंक कि वो कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, और बच्चे जो है दे विल डू इट ऑन देयर ओन। एंड आई थिंक इफ आई वुड हैव बीन इन अ बेटर स्कूल, जो मेरा रिजल्ट आया 10th में, इट वुड हैव बीन मच बेटर, बट दिस इज हाउ स्कूल ruined मी। When this principal came कि इन्होंने सभी चेंज कर दिया, वी यूज्ड टू हैव डे पिकनिक्स, कोई डे पिकनिक नहीं हुई हमारी, कोई भी नहीं हुई। वी क्रिएटेड 0 मेमोरीज इन आवर 10th ग्रेड, आई एम लिटरली टेलिंग यू। कोई भी चीज होती थी इट यूज्ड टू बी पेड, गिव मनी डू दिस, गिव मनी डू दिस, दैट्स ऑल। एंड वो स्कूल इतना अनबॉदर्ड था कि मैंने खुद बंक मारी है बहुत सारी क्लासेस,
एक दिन तो लिटरली ऐसा था कि उस दिन कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड, और सारे के सारे बच्चे उठ उठ के बाहर चले गए, वो ग्राउंड में सब गेम्स खेल रहे हैं। माई बेस्ट फ्रेंड शी यूज टू बी इन अ डिफरेंट सेक्शन, क्योंकि हमारा सेक्शन स्प्लिट हो गया था। तो मैं एंड के पीरियड्स में ऐसा होता था कभी कभार कि एंड के 2 पीरियड्स फ्री मिल जाते थे, सो आई यूज टू गो एंड के 2 पीरियड्स में उसकी क्लास में, आई यूज टू टॉक टू हर। कैन यू लिटरली सी हाउ अनबॉदर्ड द टीचर्स आर। एक बारी दो द टीचर डिड सेड मी कि ऐसे अलाउड नहीं है जाना, बट शी वॉज लाइक द एसएसटी टीचर और वो मुझे जानती थी। तो आई वॉज लाइक मैम बट आपको तो पता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर है, सो लेट मी बी देयर, एंड शी अलाउड मी। और मैं बात करती थी और मैं आ जाती थी। एंड आई डोंट नो इफ दिस इज वट यू आर सपोज टू डू, क्योंकि इफ यू डू दिस इन माई स्कूल राइट नाउ यू विल बी गेटिंग पनिशमेंट। आई जस्ट नीड टू थैंक माई पास्ट सेल्फ कि मैंने पढ़ाई कर ली डिस्पाइट गेटिंग सच वर्स टीचर्स जिनको कुछ पढ़ाना ही नहीं आ रहा था। टू बी ऑनेस्ट वो सारे की सारी टीचर्स बहुत ज्यादा यंग थी, एंड आई इवन गॉट इन टू अ फाइट विद वन टीचर, क्योंकि वो इतना सारा लिखने का काम देती थी, नोट्स देती थी, प्लस वो इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा रही थी। तो माई पेरेंट्स वेंट एंड कंप्लेंट टू हर इन पीटीएम। और मतलब कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं ना जो पेरेंट्स के सामने विल बी लाइक वेरी स्वीट, वेरी नाइस, और अगले दिन शी कॉल्स मी इन द कंप्यूटर लैब एंड शी इज लाइक तुमने ऐसा क्यों कहा अपने पेरेंट्स को, ये क्यों बोला तुमने, मैं ज्यादा काम देती हूँ, अपना रजिस्टर दिखाओ, तुम्हारा रजिस्टर चेक करती हूँ, ये करने को किसने कहा था, क्यों लिख रहे हो इतना सारा काम बेफालतू में। ओके बट लेट मी टेल यू माई एसएसटी टीचर वो भी इतना अनबॉदर्ड थी। एसएसटी का स्लॉट होता था और सारे बच्चे सो रहे होते थे, और शी यूज टू बी लाइक कि अगर एक भी बच्चा मेरी क्लास में जगा रहेगा तो मैं उसे भी पढ़ाऊंगी। अरे भाई व्हाट डू यू मीन एक भी बच्चा? आपको पढ़ाने का मेथड गलत है इसलिए तो बच्चे सो रहे हैं। यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट थिंग। अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे एंड दे आर फीलिंग स्लीपी ड्यूरिंग योर पीरियड, इट मीन्स दैट यू नीड टू चेंज योर मेथड ऑफ टीचिंग। मतलब हमारी 10th हो भी गई, वी गॉट नाइस गुड रिजल्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिड, बट उन्होंने दे डिड नॉट इवन पुट अप अ बोर्ड फॉर अस, लाइक हमारे स्कोर्स लिख के एंड ऑल, हमारे न्यूज़पेपर में फोटो नहीं आई, हमारे लिए बोर्ड नहीं लगा। एंड आवर स्कूल वाज सो चिंदी, आई हैव टू से दिस, कि उन्होंने हम सबको बुलाया भी नहीं 10th के रिजल्ट के बाद फॉर द रिजल्ट सेलिब्रेशन और समथिंग। दे डिड नॉट अवॉर्ड अस एनीथिंग, बट बाकी स्कूलों में ये हो रहा था। बट आई रियली विश कि वो स्कूल बंद हो जाए, क्योंकि वो स्कूल, दैट स्कूल इज लिटरली जस्ट स्पॉइलिंग द फ्यूचर ऑफ द किड्स। अभी भी वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं एंड दे आर प्लानिंग कि वो 11th 12th तक स्कूल को एक्सटेंड करेंगे। आई होप कि वो स्कूल बंद हो जाए और वहां पे बच्चे ये एडमिशन ना ले, क्योंकि आई डू नॉट वांट कि बच्चे आगे अपना फ्यूचर खराब कर ले उस स्कूल में। आई मीन ऐसा नहीं है कि 10th ग्रेड से किसी का कोई फ्यूचर बनता है, बट स्टिल द मेंटल ट्रॉमा एंड द इमोशनल अनस्टेबिलिटी एंड मेंटल अनस्टेबिलिटी इज अ लॉट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दिस टाइम। इसके और भी पार्ट्स बन सकते हैं। आई वांट टू डू दैट विद माई बेस्ट फ्रेंड इन केस if I can. And you guys please consider subscribing to the channel. ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय।